हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम लोग क्या 4 प्रैक्टिस सेट की बात कर चुके थे। आज हम लोग क्या 5 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। देखिए आप लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपसे वादा किया और अपने वादा पर हम खड़े होंगे। देखिए यार, जितने भी क्वेश्चन आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करिए। देखिए भाई बता दिए, चाहे देखिए आप देखिए यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी बीएड हो, चाहे यहाँ तक टीजीटी पीजीटी एलटी तक। देखिए आखिर जो ग्रामर होते हैं, जो रचनाएं होती है, देखिए अब यूपीपी में जो होता है कुछ एक दो रचनाएं रहेंगी तो लगभग हम धीरे धीरे ऐसे कवर करते रहेंगे। 1 2 3 4 ऐसे पूरे लगभग आपको पता है नियर अबाउट लगभग एग्जाम होने से पहले आपको 10,000 क्वेश्चन लगभग तैयार कर दिए जाएंगे। आखिर पूछेगा कहाँ से पूछेगा, तो आज देर नगर तक चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्त, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए प्रैक्टिस सेट, देखिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 5। आज क्या प्रैक्टिस सेट 5 है टीचर, क्या है 5 है, क्या है 5 है। चलते हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास किसकी कविता है। पहला ऑप्शन है हरिवंश बच्चन। सेकंड की बात करें मुक्तिबोध। सी की बात करें अज्ञे। और डी क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताए दोस्त तुलसीदास किसकी कृति है, मतलब तुलसीदास किसकी रचना है। तो थोड़ा सा आप लोग विषेद है, यहाँ तुलसीदास पूछा है ना कि तुलसीदास की रचना पूछा है। पूछा है तुलसीदास किसकी कृषि कविता है। तो बताएं हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञे और सूर्यकांत त्रिपाठी। बताए डियर। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग बात करते हैं एक एक रचना। देखिए अब हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे। कुछ रचनाएं बहुत फेमस है, क्या डियर, बहुत, जैसे आप लोग सुने होंगे मधुबाला, क्या मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, क्या मधु कलश। इसी तरह देखिए मुक्तिबोध के दोस्त आप लोग 2 रचना ये बहुत फेमस है, इसको याद कर लेना। देखिए मुक्तिबोध इनका है चांद का मुटेड़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, टेढ़ा। नेक्स्ट की बात करें दोस्त भूरी भूरी खाक धूल, क्या है भूरी भूरी खाक धूल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखते हैं अज्ञे जी क्या है। अज्ञे का आप लोग सुने होंगे, एक कोड याद करें आप लोग, एक कोड याद कर लें आंगन के तार। थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं डियर ताकि आप लोग क्लियर रहे, क्योंकि यहाँ नहीं आ नहीं पाएगा। आप लोग एक कोड समझ लीजिए, आंगन के तार सुनहरे घास कितना चिंता बावरा करे, कितना चिंता बावरा करे, कितना चिंता कितना बावरा करे। सेकंड की देखिए आंगन के तार सुनहरे घास कितना चिंता बावरा करे। आगे लिख लेना है नदी का पूर्वा, नदी का पूर्वा अरी देखो देखो इंद्र लेकर चले, इंद्र लेकर चले। देखिए दोस्त अब इसमें आगे जितनी भी रचनाएं फेमस है, क्या जितनी भी रचनाएं फेमस है वो क्या है इसमें लगभग हम मेंशन कर दिए हैं। देखिए अब समस्या है भाई वहां हम लोग पढ़ना है। देखिए अब देखिए आप पहले सुन लीजिए। देखिए पहला है आंगन के तार, क्या डियर, पहला आंगन के तार। दूसरा क्या है तार सप्तक है। तीसरा क्या है सुनहरे सवाल है। घास क्या हरी भर घास है। कितना कितनी नौम कितनी बार, इस पर क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था डियर। फिर क्या है चिता है, क्या है चिता है, देखिए चिंता नहीं चिता। फिर बावरा अहरिया है। फिर नेक्स्ट की बात करें क्या है नदी का पूर्वा है, सॉरी नदी के बाग पर है, सॉरी दीजिए नदी के बाग पर। फिर क्या है पूर्वा है। फिर क्या है अरि ओ इंद्र परी। उसके बाद फिर क्या है इंद्र लेकर चले, क्या है इंद्रधनुष है डियर। तो कहने का मतलब आप लोग 2 3 4 देखिए पहला आप लोग आंगन के तार याद कर लेंगे। तार सप्तक की स्थापना 4 बार किया गया, तो इसको किसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है कितनी नौम कितनी बार। तो डियर आप लोग देखिए आगे के लिखिए यहाँ। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी का आपको याद कर लेना है। देखिए अनामिका, अनामिका, अर्चना,
आराधना, अर्पणा, अर्पणा, नए पत्ते, क्या डियर, नए पत्ते, नए पत्ते, तुलसीदास, क्या, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। तो कहने का मतलब डियर ए है। देखिए अब इसका थोड़ा सा स्पेस कम इसलिए हमें लिख दें, आगे हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, कहीं नहीं कहीं कर देंगे। देखिए तो आगे के यहाँ अब डियर पूछा है तुलसीदास, क्या तुलसीदास किसकी रचना है? तो देखिए अनामिका। देखिए अब कहने मतलब जो आपके अज्ञेय हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आप लोग कहने मतलब आ से जितने भी क्या लड़कियों का नाम पड़ता जान ऐसे नहीं है निराला, इनका कुछ विशेष है भैया। निराला क्यों है? क्योंकि ये देखिए अनामिका, अर्चना, आराधना, अर्पणा मतलब आ से, फिर क्या नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो डियर पूछा तुलसीदास किसकी रचना है, तो आपको कुछ नहीं कर देना, तुलसीदास किसकी, देखिए यहां लिखा है तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो ऑप्शन आपका क्या डियर, ऑप्शन आपका डी सही है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेहिक वनवास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी की बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी की बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और डी की बात करते श्रीधर पाठक। तो बताएं डियर वैदेही वनवास किसकी रचना है? चलिए एक एक की हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ हम देखिए यहाँ लिखते, देखिए आप लोग मैथिली शरण गुप्त इसके पहले वाले रचना बताए थे। आप लोग देखिए आप लोग बताए थे साकेत नाम क्या थी, लड़की थी साकेत, क्या डियर साकेत, और क्या थी यशोधरा, क्या थी यशोधरा। अब साकेत यशोधरा ये लोग गए कहाँ भैया, गए पंचवटी, कहने मतलब कुटी में। तो पंचवटी क्या है, पंचवटी। जब पंचवटी में गई तो लोग वहां थे किसान, किसान बजाने लगे क्या, झंकार, क्या डियर झंकार बजाने लगे भैया। जब झंकार लोग बजाते जय जय नारा लगाते हैं तो क्या है जय भारत, क्या डियर जय भारत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जय भारती, सॉरी भारत भारती है, सॉरी भाई, क्या डियर ये क्या है भारत भारती है, थोड़ा सा क्या है भारत भारती है, भारत भारती है। फिर नेक्स्ट की बात करते देखिए साकेत, यशोधरा, पंचवटी, किसान, झंकार, जय भारत भारती। फिर उसके हो गया वध, जय द्रथ वध, क्या डियर जय जय द्रथ वध, क्या हो गया जय द्रथ वध हो गया। फिर कहते हैं लोग ना मारा रंग में भंग हो गया, रंग में भंग, क्या डियर रंग में भंग। उसके बाद द्वापर हो गया, क्या द्वापर हो गया, द्वापर से आए कौन विष्णु प्रिया, कौन आए विष्णु प्रिया, क्या डियर विष्णु प्रिया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखिए याद कैसे करना डियर। आप देखिए साकेत यशोधरा नाम की लड़की थी, गई कहाँ, वो गई कुटी मतलब पंचवटी में गई। तो वहां लोग किसान क्या इकट्ठे हुए थे, वो लोग बजाने भैया कहा झंकार, क्या झंकार बजाते समय लोग देखिए नारा लगाते, तो कहते भैया जय भारत जय भारती। उसी समय नारा लग, उसी समय क्या एक वध हो गया, कहने यार क्या जयद्रथ वध हो गया। जब भाई कोई नारा लगाता है किसी की मृत्यु हो जाता है जयद्रथ वध, उसके बाद कहते मारा यार रंग में भंग। लोग कहते ना कोई अभी इस पार हो जाए मर जाए, लोग कहते हैं मारा यार पूरा काम बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ, तो क्या जयद्रथ वध हुआ, तो लोग कहते हैं रंग में भंग हो गया। तो द्वापर कौन है विष्णुप्रिय। तो कहने का मतलब डियर ए है कि किसकी रचना है, ए मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब हम लोग हरिऔध जी की बात, हरि मतलब क्या होता है भगवान, क्या डियर हरि मतलब भगवान, इनकी रचना की बात देखिए। अब हरि जी कहाँ गए थे, देखिए प्री प्रवास, क्या प्री प्रवास। उसके बाद डियर वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। उसके बाद क्या है चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। उसके बाद डियर नेक्स्ट की बात करते हैं चोखे चौपदे। उसके बाद चोखे चौपदे रस कला बोलचाल, सॉरी क्या है बोलचाल, क्या है बोलचाल। उसके बाद रस कलश, क्या डियर रस कलश। थोड़ा सा समझिए कैसे याद करना। देखिए अब हरि मतलब भगवान जी थे, प्रिया मतलब प्रिया के साथ कहाँ गए थे, वनवास गए थे। तो जब वनवास जा रहे थे उनको कांटा चुभ गया था, देखिए क्या चोखे चौपदे, क्या चोखे चौपदे और एक ना चोखे चौपदे। उसके बाद फिर वो लोग बैठकर आपस में क्या बोलचाल करने लगे थे, बोलचाल रस कला। जब भाई कोई बोलचाल करे तो उनको क्या रस मिले। एक इनकी रचना है डियर, एक क्या हरिऔध जी की, क्या है ए हरिऔध जी, सॉरी क्या भाई दोनों कैसे, अच्छा सही है। ये क्या हरिऔध की क्या रचना है, ये क्या हरिऔध की।
नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, क्या नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, कौन है, दिनकर है, क्या, दिनकर। देखिए दिनकर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिनकर साहब यहाँ लिख दे रहे हैं दिनकर, क्या, दिनकर। अब दिनकर की रचना लिख लेंगे हम, क्या, दिनकर की एक दो, देखिए आपको दिनकर का अभी लिखे ना, आंगन के तार सुनहरे सवार कितनी चिंता बावरा करे, क्या डियर, नहीं शायद आगे का है, सॉरी। दिनकर की बात करें डियर, दिनकर के है आप लोग, एक कुल रस रेणु, कुल रस रेणु शाम में पर से मिट्टी की रेत में, मिट्टी की रेत में, सूरज के देश में, सूरज के देश में, आधा धूप वट में बरसे। देखिए डियर, आपको बता दें जितने भी कोड यहाँ आपको मिल रहे हैं, तो आपको बता दें केवल सुपर वाईफाई प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो अभी जब हिंदी साहित्य हम पढ़ाएंगे तो देखिए साहित्य को हम लोग ऐसे, आप लोग अभी साहित्य लग रहा होगा बहुत टफ है, तो आप लोग जानिए एकदम जुबान पर रटवा देंगे, चैलेंज है। देखिए दिनकर क्या है, कुल रस रेणु शाम में पर से, एक बार भाई दिक्कत हो, देखिए कुल रस रेणु शाम में पर से, मिट्टी के रेत में, सूरज के देश में, आधा धूप वट में बरसे। अब देखिए डियर, कहने का मतलब है दिनकर जी की जितनी रचनाएं सब यहाँ है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जब पढ़ाएंगे लिखा, देखिए पहला है, पहला देखिए लिखा है कुल, तो कुल से आप लोग कर देंगे कुरुक्षेत्र, क्या डियर लिखना है, कुरुक्षेत्र, देखिए हम बोल रहे लिख लेंगे कुरुक्षेत्र। उसके बाद फिर रस से क्या है, रसवंती, फिर रेणुस क्या है, रेणुका है, फिर शाम से बात करें सामधेन, क्या डियर, सामधेन, फिर प से देखिए परशु, पर से परशुराम की प्रतीक्षा, फिर क्या है मिट्टी के फूल, क्या डियर, मिट्टी की, सॉरी मिट्टी की ओर, क्या मिट्टी को, फिर रेती कहते हैं रेती के फूल, फिर क्या है सूरज का ब्याह, फिर देश डियर कहते हैं देश विदेश, क्या देश विदेश, फिर देखिए आधा से क्या अर्धनारीश्वरी, उसके बाद धूप से क्या धूप और धुआं, वट से क्या है डियर वट पीपल। फिर समझते हैं, देखिए पहला है कुरुक्षेत्र, मतलब कुल से याद कुरुक्षेत्र, रसवंती, रेणुका, सामधेन, पर से परशुराम की प्रतीक्षा, मिट्टी की ओर, फिर रेती से रेती के फूल, फिर सूरज का ब्याह, फिर देश से देश विदेश। फिर बात करते हैं अर्ध, आधा से मतलब आधा अर्धनारीश्वरी, धूप और धिया वट पीपल। कहने का मतलब डियर क्या है, ये क्या दिनकर जी की रचना है, क्या दिनकर जी की रचना है। अब श्रीधर पाठक की बात करें, देखिए स्थान नहीं श्रीधर पाठक की, यहीं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं। श्रीधर पाठक की दो रचना आप लोग के ना कश्मीर सुषमा याद कर लें, क्या कश्मीर सुषमा, क्या डियर कश्मीर सुषमा। अब पूछा क्या है, वैदेही वनवास, क्या डियर वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो देखिए वैदेही वनवास क्या, देखिए प्री प्रवास वैदेही डियर, तो किनकी डियर, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, बी है। देखिए डियर इतने अच्छा आपको एक क्वेश्चन लगभग, कहने का मतलब ये है कि लगभग आपको कितने भाई, अब रचना याद कर एक में तो इसे मतलब आपका 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। तो इन सब को हल्के में ना लें, क्योंकि ये सब कहीं मिलने वाला नहीं है, और आप लोग कहीं भटक रहे हैं तो जान जाइए आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आप लोग भटके ना, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे, पूरा हम लोग क्या कवर कर लेंगे। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए डियर कहने का मतलब, देखिए डेली आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, तो कहने का मतलब जब आपको पुल्लिंग पढ़ाया जाएगा तो बता दीजिए, तो अब बताना है इसमें से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। देखिए पहला ऑप्शन है पखावज, क्या पखावज, बी की बात करें पहिया, सी की बात करें लिखावट, और डी की मझधार। तो डियर बताना इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए डियर उस दिन हम पुल्लिंग की बात बताए थे आपको। देखिए पुल्लिंग सबसे आसान तरीका आप लोग भाई कितना रटेंगे, तो आप लोग उनको वाक्य में प्रयोग किया, क्या जैसे वाक्य में प्रयोग करिए। अगर देखिए कहते हैं पखावज, तो पखावज क्या है, पखावज स्थिति पखावज। अब देखिए पहिया थे, थोड़ा एक शब्द नया दिख रहा है, लेकिन पहिया बताओ, पहिया बिगड़ गया, पहिया बिगड़ गई, बताओ आप लोग पहिया बिगड़ गई, नहीं भाई पहिया बिगड़ गया। अरे बताइए पहिया निकल गया, पहिया निकल गई, तो पहिया निकल गया। तो कहने मतलब पुल्लिंग पूछा है, तो क्या यही आपका क्या पुल्लिंग है, क्या डियर पुल्लिंग है। अब देखिए लिखावट की जाती है, लिखावट किया जाता है, लिखावट की जाती है, लिखावट होती है, लिखावट होता है, लिखावट होती है। तो ए भी क्या आपका स्त्रीलिंग। कहने का मतलब ये तीनों आपके क्या है, ए क्या है स्त्रीलिंग, क्या डियर ए क्या है आपका स्त्रीलिंग, और उसमें पूछा क्या है, पूछा है पुल्लिंग। तो डियर कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन आपका क्या है बी
क्या है, सही है। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो समझा डियर, आशा करते स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कहीं नहीं कहीं पूछे गए हैं, तो इन सब क्वेश्चन को देखिए क्या होता है, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन थोड़ी बनाता, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, मतलब दोहराता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को रिपीट मतलब एक दो बार देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मतलब मृत्युंजय बताना है कौन सा समास है। देखिए डियर उस दिन हम समास की बात किए थे, थोड़ा सा फिर बात कर लेते हैं। देखिए डियर समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, क्या, दो पदों का मेल होता है, दो पदों का मेल होता है, दो पदों का क्या होता है, पदों का मेल, दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं डियर, समास कहते हैं। क्या समास। अब समास के भेद की बात करें, क्या डियर, भेद की बात करें, भेद कितने होते हैं, तो देखिए भेद आपको याद नहीं करना, 6 नहीं करना, भेद की बात में भेद क्या होते हैं, 4 होते। अब 4 कहेंगे सर जी हम तो 6 पढ़े जी, 6 होता लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, कहने मतलब भेद क्या है, 4 है डियर। अब चारों के नाम आप लोग याद कर लेंगे, क्या है, पहला आपका क्या है, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास, क्या डियर, अव्ययी भाव समास। सेकंड की बात हम लोग करते हैं, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है समास। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फिर सी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं क्या है, बहुब्रीहि समास, क्या है, बहुब्रीहि समास, क्या डियर, बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जो देखिए जो तत्पुरुष समास था ये दो प्रकार था, जो तत्पुरुष समास एक क्या थे, दो थे। इसमें आपका एक क्या था, कर्मधारय समास, क्या था, कर्मधारय समास, और क्या था, द्विग समास, क्या, द्विग क्या था, द्विग समास, द्विग समास। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए अब इसमें पूछता है किस शब्द की प्रधान, देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में पहला पद दूसरा पद प्रधान, मतलब इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, क्या है, दूसरा पद। अब इसमें क्या, इसमें क्या डियर, पहला पद अव्यय दूसरा पद प्रधान, सही है, दूसरा पद। इसमें क्या होता है डियर, अब देखिए द्वंद्व में कहते हैं, द्वंद्व होता है दोनों पद, क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्वंद्व में डियर क्या होता है, दोनों पद होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन कोई तीसरा पद, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, कहीं मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता। जो आपका तत्पुरुष हो क्या होता है, कर्मधारय और द्विग है। इसमें क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है, क्या डियर, उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का मतलब इसलिए मतलब पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो आप लोग इनको हल्के में ना लें। तो देखिए पूछा मृत्युंजय, देखिए बहुब्रीहि, देखिए अब अव्ययी कैसे कहते हैं, जिसका पहला पद अव्यय हो। अब कुछ लोग कहते हैं सर अव्यय कैसे याद करेंगे, मतलब जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप लोग उस दिन अव्ययी की थोड़ा सा आप लोग ना समझ पाएगा, ऐसे लिख लेंगे कुछ शब्द जैसे आपको चर्चित है, जैसे क्या है, आप लोग सुने होंगे, आ कहीं आ जाए, आ जाए, अनु आ जाए, उप आ जाए, उसके बाद क्या जाए, बे आ जाए, प्र आ जाए, प्रत दिख जाए, क्या, प्रत दिख जाए। ये शब्द डियर कहीं भी किसी शब्द के साथ पहले लगे हो तो वो आपके क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते, क्या होते हैं, अव्ययी। अब तत्पुरुष क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, देखिए तत्पुरुष थोड़ा समझना है, तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का क्या लोप होता है, इसमें क्या डियर, कारक का प्रयोग होता है, क्या, कारक, क्या होता है, कारक का प्रयोग, मतलब कारक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब द्वंद्व में डियर क्या होता है, दोनों पद प्रधान, मतलब एक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, क्या होता है, विपरीत होता है, क्या डियर, द्वंद्व में क्या होता है, हमारे विपरीत। अब बहुब्रीहि में क्या होते हैं, एक क्या पर्याय होता है, क्या मतलब जितने भी पर्याय होते हैं, मतलब एक विशेषण पर्याय हो जाए वो हमारे क्या बहुब्रीहि होते हैं। तो बताएं मृत्युंजय, आप लोग पहले बताएं मृत्युंजय किसका पर्याय है, तो क्या बहुब्रीहि समास है, क्योंकि द्विग में क्या होता है, द्विग मीन्स होता है डियर संख्यावाचक, क्या होता है, संख्यावाचक, क्या होता है, संख्यावाचक होता है। और देखिए कर्मधारय क्या होता है, विशेषण और विशेष होते हैं, क्या, विशेषण होता है और क्या होता है, विशेष होता है, प्लस क्या, विशेष होता है। अब डियर देखिए हम लोग बताए होंगे भैया आपको, विशेष इक्वल टू नाउन होता है, समझे ना समझ पाए आप लोग, यहाँ विशेष इक्वल टू क्या होता है, संज्ञा होता है, क्या होता है, संज्ञा। नेक्स्ट की बात करें, द्वंद्व मीन्स क्या होता है, दोनों क्या विपरीत होते हैं, क्या, विपरीत, विपरार्थक, विपरीत होते हैं, विपरीत। तो डियर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें मृत्युंजय किसका पर्याय है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसी तरह जितने भी क्वेश्चन उनका एक एक का हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे, आप लोग हल्के ना ले। देखिए एक एक शब्द का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो देखिए पूछा है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग, मतलब बताना डियर अलंकार में
किस प्रत्यय का प्रयोग है? देखिए उपसर्ग। आपको बता दें, देखिए एक होता है उपसर्ग होता है डियर, क्या होता है उपसर्ग होता है, और एक क्या होता है प्रत्यय होता है। क्या होता है प्रत्यय होता है। क्या होता है उपसर्ग होता है और क्या होता है हमारे प्रत्यय होते हैं, और क्या है प्रत्यय है। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज, सॉरी भाई क्या, हाँ रे प्यार है, और क्या होता है प्रत्यय होते हैं। क्या होता है प्रत्यय। देखिए उपसर्ग मीन्स होता है उप मतलब क्या होता है पहले, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय मीन्स क्या होता है डियर, क्या होता है बाद में, किसी शब्द के पीछे, बाद में या पीछे जुड़कर। तो पूछा इसमें क्या करना है। अब देखिए इन सबको आप पता करने पहले आप लोग क्या इनका रूट वर्ड, क्या डियर मतलब इनका मतलब जो मूल शब्द होता है, क्या मूल शब्द का पता कर लेंगे आप लोग, तो अपने आप लोग क्या उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर कर लेंगे। देखिए अब समझते हैं उपसर्ग। अलंकार में बताना क्या है, अलन है, अलंक है, अल है कि आलम है, बताया डियर। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन आपका क्या डी सही है, क्या डी है। देखिए आप लोग थोड़ा समझते हैं, ये बताएं जैसे आप लोग संविधान लिखते हैं, संविधान, तो आप लोग इसको बताएं। आप लोग हम बोले जब भैया अनुस्वार, देखिए जब माँ के बाद, देखिए आप लोग जब आप लोग व्यंजन संत पढ़ाएगा तो बताए होंगे, जब माँ के बाद, क्या माँ के बाद कोई भी क्या आता है, माँ के बाद कोई भी स्वर आए या कोई अंतस्थ है डियर, तो माँ को हम लोग अनुस्वर में बदल देते हैं। तो इसका जब आप लोग संविधान करेंगे विच्छेद क्या होता है, तो इसका जब हम लोग संविधान विच्छेद करेंगे होता है सम प्लस विधान, क्या होता है डियर विधान। इसी तरह देखिए इसमें भी है, देखिए अलम, देखिए माँ इसका मतलब अंग, अनुस्वर इसका मतलब कम, मम कन्वर्ट बताइए। आप लोग बोले भैया जब कभी भी अनुस्वर दिख जाए आप लोग उसको क्या मम कन्वर्ट कर देंगे, क्या माँ में, तो वही तो है। देखिए अलंकार है तो यहाँ भैया देखिए क्या अनुस्वर को हम लोग क्या मम पढ़े, तो आपका क्या अलम प्लस क्या हो जाएगा कार। तो यही हमारा क्या ऑप्शन क्या है डी सही है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय बताएं। तो कहने का मतलब इसमें देखिए दोस्त भैया बताना है कि यह हमारा क्या है, आपको बताना है गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन। फिर सेकंड ऑप्शन बनाया है सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। देखिए डियर फिर है स्वरनाम एक वचन स्त्रीलिंग, फिर बस संबोधन। देखिए डियर क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्त हम बताएं आपको, देखिए किताब हमेशा क्या स्त्रीलिंग होता है, क्या किताब आपका स्त्रीलिंग है, तो कहने मतलब जो स्त्रीलिंग होगा वही आपका सही होगा। तो देखिए इसमें क्या है पुस्तक तो विशेष है लेकिन ए क्या है गलत है, क्या गलत है। अब देखिए थोड़ा समझते हैं, क्योंकि भाई गुण की विशेषता बता नहीं रहा, क्योंकि गुण बता नहीं रहे। देखिए आप लोग गुण ना समझ पाए, देखिए विशेषण क्या होते हैं बताएं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला आप बताएं हम लोग क्या होता है गुणवाचक होता है, दूसरा क्या परिमाणवाचक, तीसरा क्या होता है संख्यावाचक, और चौथा क्या होता है सर्वनामिक विशेषण। तो डियर देखिए गुणवाचक किसी भी मतलब संज्ञा के पहले कैसा लगाने से जो उत्तर में उसे हम लोग क्या कहते हैं गुणवाचक कहते हैं, क्या गुणवाचक कहते हैं। इसी तरह किसी भी संज्ञा के पहले कितना या लगा दें सो संख्यावाचक, क्या संख्यावाचक होता है। अब देखिए लेकिन जो सर्वनाम ध्यान सुनिए, ना समझ पाए आप लोग, जो सर्वनाम है संज्ञा के पहले आ जाए, मतलब संज्ञा के पहले आ जाए वही आपका क्या होता है सर्वनामिक विशेषण होता है, क्या डियर उसे हम लोग क्या कहते हैं सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें यही पूछा तो ये क्या है बताया सर्वनामिक क्या है, क्योंकि वह तो आपको लग रहा है सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक आपका क्या है भाई, पुस्तक आपका संज्ञा ना, जो संज्ञा के पहले आता है वो क्या होता है सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है ऑप्शन बी। देखिए सर्वनामिक विशेषण है, अब बताए संज्ञा इक्वल टू क्या होता है विशेष होता है, और क्या एक वचन क्या स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन आपका क्या है बी सही है, बाकी ये सब क्या है गलत है। ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए डियर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, जान जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता उन्हें क्या कहते हैं। वाह क्या बात है। देखिए दोस्त क्वेश्चन अच्छा बनाया है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्या है मूर्धा, बी की बात करें कंठ, सी की बात करें दंत, और डी की बात करें अनुनासिक, क्या अनुनासिक। देखिए डियर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भेद। देखिए उच्चारण के आधार पर जो वर्ड के भेद होते हैं डियर क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं 6 होते। देखिए उस दिन हम आपको अभी चर्चा किए थे प्रीवियस वाले क्लास में, उच्चारण के आधार पर जो क्लास होते हैं कितने होते हैं, सॉरी जो भागों में बांटा गया कितने होते हैं 6 होते हैं, क्या डियर 6 होते हैं। अब ये देखिए पहला क्या आप लोग सुनेंगे, पहला क्या होता है कंठ होता है, क्या होता है कंठ, क्या होता है कंठ होता है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या होता है ताल होता है, क्या डियर ताल होता है, इसी को हम लोग तालब कहते हैं, क्या तालब कहते हैं, तालब। नेक्स्ट की बात करते हैं उसके बाद क्या आपका मूर्धा है, क्या डियर मूर्धा है।
नेक्स्ट की बात करें उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, दंत है, क्या है, दंत है। उसके बाद फिर क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। नेक्स्ट की बात करें नासिक है, क्या, नासिक। देखिए डियर, कहने का मतलब उच्चारण के आधार पर जो आपको क्या, जो व्यंजन बांटे गए हैं, जो आपके व्यंजन स्वर बांटे गए वो 6 भाग में, क्या 6 भाग। देखिए आप लोग एक सुनेंगे कंठ होता है, क्या कंठ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ और नासिक, यही 6 आपके क्या, 6 क्या है, भेद है, क्या है डियर, यही क्या है, 6 है, यही क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो आपको बताना है, अब देखिए कंठ का उच्चारण कहां से कंठ होता है, जितने भी का वर्ग आते हैं आपका का वर्ग क्या होता है, कंठ होता है, क्या, का वर्ग को हम लोग क्या, का वर्ग कहने मतलब का ख ग। देखिए आप लोग करके देखिए, देखिए क ऐसे हाथ रखिए, ख ग घ, एक क्या है का। और अब उसके बाद डियर हम लोग चावर को क्या करते हैं, तालब, क्या कहते हैं, ताल। अब मूर्धा को हम टावर क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। दंत को हम लोग तावर क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ओ को पावर क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। वर्ग यहाँ सब लिख लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या लिख दे रहे हैं। और अंतस्थ वाले आपके क्या होते हैं, जितने मतलब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सॉरी अंतस्थ है मतलब पंचमास्थ है, क्या रही है, पंचमास्थ है, पंचमा अक्षर, ये सब क्या। अब सुन देखिए लिखा क्या है, जिनका उच्चारण दांतों के ऊपर जीभ से लगे उन्हें होता है। देखिए मूर्धा, तो आप लोग मूर्धा देखिए, मूर्धा क्या होता है, देखिए पहला का कंठ से, तो का की बात नहीं, पहले हम लोग इसको हटा देंगे, क्या। अब अनुनासिक बताएं, पंचमाक्षर हमारे क्या, अनुनासिक बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन आप लोग पता करिए इनका उच्चारण होता कहां से, क्या होता कहां से। आप लोग देखिए मूर्धा आप लोग करिए ठ ठ ड ढ, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ता वर्ग देखिए त थ द ध, तो पूछा दंतों पर जीभ लगने से होता है, तो कहने मतलब डियर आपका क्या, मूर्धा नहीं, ऑप्शन क्या आपका दंत है। आप लोग करके देखिए, देखिए त थ द, जो आपका क्या है, जो आपका जीभ है भैया वो जाकर दांत पर क्या स्पर्श कर, देखिए त थ द ध, मतलब जो आपका एक जीभ है जाकर उस दांत के पास टच कर रहा है, तो इसके मतलब क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, दंत, इसमें क्या है, सही है, क्योंकि 2 तो थे नहीं, मूर्धन बच्चे कंफ्यूज होते, तो ऑप्शन क्या है, दंत सी, सही है। समझा डियर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे और बार बार इसको क्या लिखा करिए। देखिए आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिखा करिए। देखिए भाई जब आप लोग लिखेंगे, लिखने से क्या याद होता है, हम डेली यही कहते हैं, आप लोग जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस उतना ही याद होता है, तो आप लोग लिखा करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रित का विलोम होता है, बताना है विकर्ण, अनित, वक, अनेक, बताइए डियर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए विकर्ण क्या होता है डियर, आप लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे आप लोग देखिए जब आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे ना, तो जो ए वाली रेखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। बताओ विकर्ण में टेढ़ा होता है, इसका मतलब विकर्ण का जो विलोम होगा क्या होगा, सीधा होगा, क्या डियर, इसके विलोम की बात करें सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट की बात, अनृत क्या होता है, अनृत का डियर क्या होता है, रीत होता है, क्या होता है, रीत होता है। फिर नेक्स्ट वक्र क्या होता है डियर, बताएं वक्र क्या होता है, वक्र मीन्स क्या होता है, रिजु होता है, क्या वक्र क्या होता है, रिजु होता है, क्या होता है, रिजु होता है, क्या रिजु होता है। अनैक क्या डियर, ऐक होता है, क्या होता है, ऐक होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा विलोम थोड़ी होता है कि भाई के बांध पूछेगा, तो एक स्टैंडर्ड लेवल के पूछते हैं, क्या क्यों भाई यूपीपी। देखिए जब वैकेंसी आएगी तो श्योर है कि, क्योंकि भाई भीड़ ज्यादा होगी, तो लगभग 20 लाख बच्चे कम से कम होंगे, तो भाई भीड़ को कम करने की एग्जामिनर क्या करे, कुछ क्वेश्चन को हट कर बनाएगा, तो आप लोग इन सबको हल्के ना ले। देखिए बिकर जैसे भूल गए तो आप लोग बिकर याद कर, बिकर कैसे होता है भाई, बिकर तो ऐसे होता है ना, बोले आप लोग बिकर ऐसा होता है, तो बिकर का अपोजिट क्या, सीधा होगा। उसके बाद क्या, अनृत का रित होता है, उसके वक्र का रिज होता है, अनैक एक होता है, तो रित का पूछा है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, बताया दिल्ली बताना। देखिए तद्भव और उनके तत्सम में कौन सा मेल गलत है, कहने का मतलब डियर बताना कौन सा तत्सम और तद्भव गलत मेल है, मतलब सही में सुमेलित नहीं। देखिए लुनाई का क्या, लवणक्त्या लिखा है, क्या लवण मतलब वही लवणक्त्या। उसके बाद क्या लौंग क्या लिखा है, लवंग लिखा है। आंत का अंत लिखा है, और आदेश का क्या, सॉरी आयुष का आदेश लिखा है। तो देखिए डियर लुनाई मीन्स होता है नमक, इसका सही है। लौंग का लवंग लिखा है, क्या आयुष का आदेश होता है। लेकिन देखिए आंत का क्या होता है, आंत होता है, क्या आंत होता है, क्या होता है, आंत होता है, क्या अंत्र होता है, क्या ये अंत्र होता है।
क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा देखते रहे, थोड़ा सा कालिंग फोन आ रहा है सर। आंत्र होता है, क्या डियर समझ में, आंत्र होता है। तो आप लोग यही क्या है, गलत है। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, सी गलत है। समझ में। तो देखिए अंतर नहीं होता, आंत्र, यही थोड़े थोड़े। देखिए अब भाई वहां एग्जाम में प्रेशर होता है, तो थोड़े से अंतर एग्जाम में आपको फंसाएगा। देखिए लिखा सही था लेकिन क्या अंतर लिख दिया था, उसको आंत्र लिखना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और चलते हैं। देखिए लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है। देखिए गलत आप लोग थोड़ा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन वहां पढ़ा करिए, कहीं तो गलत तो नहीं पूछ रहा है, तो गलत पूछा है बताना है। देखिए अब बताएं कौन सा गलत है। देखिए डियर क्या है, आर्यों का देश, सॉरी आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद का है, सही है। बुल्गा से गंगा राहुल सकृत्यानंद, सही है। सूरज का सातवां घेरा धर्मवीर भारती का है। लेकिन दिग्दर्शन की बात करें क्या डियर, दर्शन दर्शन सॉरी दर्शन दिग्दर्शन, क्या दर्शन और दिग्दर्शन की बात करें डियर, क्या यह इनकी नहीं है, किनकी है, राहुल सकृत्यानंद जी। क्या है, राहुल सकृत्यानंद का, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन जी की। चलिए आप लोग देखिए इन सब का हम लोग जब साहित्य पढ़ेंगे तो कोड आपको अच्छे अच्छे बता देंगे। तो नहीं तो आप लोग एक कोड लिखना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र बता दे। देखिए आप लोग ऐसे पलक झपकते बताएंगे, विचित्र भरम रस हीन का, क्या विचित्र भरम रस हींग का। देखिए पलक झपकते हुए पूरा रचना बताएंगे। देखिए पहला बी से क्या डियर है, देखिए समझते हैं, बी से विचार भी थी, क्या है, विचार भी थी, क्या है, विचार भी थी। नेक्स्ट की बात करें, देखिए फिर क्या है, त्रिवेणी है, क्या है, सॉरी चिंतामणि है डियर, क्या चिंतामणि है, क्या चिंतामणि है डियर। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, त्रिवेणी है, क्या है, त्रिवेणी है, त्रिवेणी है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, भ्रंश, क्या भ्रमर गीत सार है, भ्रमर गीत सार है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं रस से, क्या रस मीमांस, क्या रस मीमांस है। फिर क्या है, ही से हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, का इतिहास है डियर, इतिहास है भैया। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 10 से 11 वर्ष का समय, क्या है 11 वर्ष का समय। समझ डियर, आशा करता है आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब ऐसे 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 आपको क्या ट्रिक मिलते रहेंगे, तो आप लोग इन सब ट्रिक को क्या नोट करते रहे, क्योंकि ये सब आसान, देखिए लग तो रहा है आसान भाई, लेकिन जानिए आएगा तो आप लोग इनको हल्के में ना लें। तो आप लोग याद हो, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद विचित्र भ्रम रस हीन का, तो इनका फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, इसमें क्या था, यही गलत है। इसके बाद 3 क्या थे, यही क्या मिलित नहीं, ऑप्शन क्या है आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध को पूछ रहा है भाई, अशुद्ध है मतलब अब बताना है। देखिए हाँ मेरी, हाँ मेरा यही विचार है। बी की बात करते हैं, वह ईमानदार, परिश्रम, कर्मठ और मृदुभाषी है। सी के बाद उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि हैं। देखिए आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो डियर देखिए बताना, देखिए आपका क्या, देखिए जब कभी भी ध्यान सुनिए, अल्प विराम का प्रयोग किया कहा जाता है, क्या अल्प विराम, देखिए सॉरी अल्प विराम, थोड़ा सा अल्प विराम से देखिए अल्प विराम क्या होता है, एक समान शब्द, मतलब एक समान शब्दों को जोड़ता है और लास्ट वाले शब्द के साथ और लग जाता है। कहने मतलब जैसे देखिए एक समान मतलब देखिए ईमानदार है का अल्प विराम, फिर क्या ले परिश्रम, कर्मठ और लास्ट शब्द के साथ और लग जाता है। कहते अल्प विराम का प्रयोग समान शब्द के साथ किया जाता है। कहां डियर, समान शब्द, समान शब्द के साथ, तो समान शब्द के साथ और किया था। कहने मतलब ए भी आपका सही है। अब देखिए क्या योजक चिन्ह का बात करें डियर, क्या योजक चिन्ह का, क्या योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जहां वो आपस में मतलब समानार्थी भाव रखते हैं, मतलब जैसे साथ प्रयोग है, समान एक साथ प्रयोग होने शब्द कह सकते हैं। मतलब एक साथ है प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द है। थोड़ा सुनते रहेंगे इधर से भाई। फिर क्या है, देखिए यहाँ क्या है,
धन वैभव साथ होता है, नौकर चाकर साथ हो, ये भी ऑप्शन क्या सही है। फिर देखिए आप हमारे घर आना चाहते तो, देखिए कभी भी कंजंक्शन के रूप में कोई आता तो मतलब अल्पविराम, तो ये भी क्या है सही। तो देखिए लेकिन आप लोग याद कर लें, कहीं भी किसी भी शब्द में क्या है, ए भी आपका सही, ए भी सही, लेकिन ए क्या है गलत है। कहीं भी ध्यान सुनेंगे, नोट याद कर लेंगे, किसी का जवाब मतलब जवाब, किसी का जवाब हाँ, क्या डियर, हाँ नहीं में देने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम ना, अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो कहने मतलब डियर हाँ लिखा था, यहाँ क्या करना चाहिए था, अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, तब ऑप्शन आपका क्या होता, सही होता। तो ऑप्शन यही आपका क्या है, डी गलत है, सॉरी ए क्या दोस्त। देखिए भाई बोलते समय थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो ऑप्शन इसमें क्या है, ए आपका क्या है गलत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्राकृतिक का है। देखिए कहने में तो कौन सा शब्द क्या है, भिन्न अर्थ और प्राकृतिक का है, बताना है। सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अनुधन, बताए डियर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक क्वेश्चन आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना ले आप लोग, बताएं। देखिए सनातन क्रमागत चलता है, निरंतर क्रमागत चलता है, शाश्वत क्रमागत चलता है, लेकिन अधूनतन ए नहीं होता है। तो मतलब ये तीनों क्या है डियर, ये तीनों क्रमागत चलने वाले हैं, क्रमागत चलने वाले शब्द हैं, क्रमागत वाले शब्द हैं, इतना लिख देंगे समझ जाएंगे आप लोग। तो कहने मतलब यही आपका क्या है, नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या था भाई, क्या है गलत है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, समझा डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताएं, तेरा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्या बताना, अशुद्ध बता। देखिए अशुद्ध पूछा है, विभीषण, बिरहड़ी, गृहिणी, सदगुरु, बताएं ऑप्शन में कौन सा गलत है। देखिए बताएं, चलिए देखते हैं हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा। देखिए विभीषण सही लिखा है, देखिए डियर ये गलत है, क्या गृहिणी सही है, सदगुरु सही। देखिए बिरहणी ऐसे नहीं डियर लिखा है, बिरहणी ऐसे लिखा जाता है, बिरहड़ी। तो ऑप्शन आपका क्या है, यही गलत है, समझ डियर। आशा करते समझ में, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते लेते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, क्या डियर बताना है कौन सा युग्म गलत, मतलब कहने का मतलब 3 युग्म सही है, एक युग्म क्या गलत होगा, तो बताइए। देखिए वाह क्या बात है, इसका मतलब मुहावरा पूछना चाह रहा है, क्या डियर मुहावरा, क्या मुहावरा पूछना चाहे, बताएंगे। बताएं, मुट्ठी गर्म करना तो सही है, क्या होता है रिश्वत देना। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, सही है। सब बाग दिखाना, IMP डियर ये कंटिन्यू बराबर पूछता रहता है, सब बाग दिखाना ये क्या है गलत है, क्या डियर गलत है। इसका मीन्स होता है सब बाग दिखाना, इसका मतलब होता है झूठी क्या दिलासा देना, मतलब लॉलीपॉप आप लोग जानते हैं ना, लॉलीपॉप देना, समझो लॉलीपॉप ना, कहते झूठी दिलासा देना। इसका सही अर्थ होता है डियर झूठी दिलासा देना। जैसे आप लोग लॉलीपॉप कहते हैं ना भाई, तो इसके बाद क्या है, माई का लाल होना, साहसी होना, तो ऑप्शन ए भी क्या है, कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, सी गलत है। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सब बात दिखाना इसका मतलब झूठी दिलासा देना ना, लॉलीपॉप समझते हैं ना, हाँ जी, तो लॉलीपॉप देते हैं भाई। सरकारें आती हैं, क्या जब लोग आती हैं, सरकारें आती है, कोई भी विधायक आता है भाई, ग्राम पंचायत देख लीजिए, ग्राम पंचायत वाला चुनाव देख लीजिए, जब भाई आते हैं तो लोग कहा देते, आप लोग यही करते हैं, सब बाग दिखाना, सभी लोग दिखाते हैं भैया आ जाओ हमको दे दो, जितना व्यवस्थाएं चाहिए सब मिलेंगी ना, खाना पानी सब मिलेगा। लेकिन भैया फिर उसके बाद जीतने के बाद क्या होते हैं, फिर जान जी 5 साल बाद दिखेंगे नहीं। तो आप लोग कभी भी वोटिंग करा करें तो सोच समझ के किया करें। तो सब बाग दिखाना एक बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरि दुति होय, में कौन सा अलंकार है। देखिए साथ डियर ये 7 क्वेश्चन का रिपीटेड हो गया था, कोशिश करते हैं क्वेश्चन ना रिपीटेड हो। देखिए एक आध क्वेश्चन हो सकता है, कभी क्या टाइपिस्ट महोदय ध्यान नहीं देते हैं भाई, हम भी देखिए, क्योंकि भाई पेपर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं से सोच समझ के बनाया जाता है, हो सकता है साथ हमको रिपीटेड है लग रहा है यहाँ। देखिए पहला क्या है,
श्लेष अन्योक्त यमक, देखिए ए नहीं है, यमक यहाँ दो शब्द है, दोनों का अर्थ अलग हो, दो शब्द दोनों का अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ अलग। नेक्स्ट की बात करें रूपक का, रूपक क्या होता है, रूपक होता है डियर, जाओ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, क्या हो, उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो। देखिए डियर, तो आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कहते हैं सर जी कन्फ्यूज। देखिए आप लोग कुछ ना समझ के कहने मतलब जहां तुलना किया जाए, कहा जहां तुलना किया जाए और वहां आप कहने मतलब ये जो शब्द होते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना सा सी से सरी से सम, सासी से सही समान, मतलब ये शब्द कहीं ना दिख जाए और तुलना किया जाए तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्योंकि बच्चे परिभाषा समझ नहीं पाते, कहते हैं जहां दो शब्दों के बीच मतलब उपमेय और उपमान में तुलना किया जाए, लेकिन तुलना वाले कहने मतलब सा सी से सरी सब समान ये शब्द दिखे ना, तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो डियर यहाँ क्या मेरी वो बाधा आ रही है, तो क्या श्लेष, जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ हो, क्या दिया, कई अर्थ। तो देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोशिश करते हैं रिपीटेड ना हो, लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वही रिपीट हो, क्योंकि भाई 2-3 बार हो सकता है, कहीं कहीं पूछे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मिनी शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण, बताया ऑप्शन कौन सा दोस्त सही है। देखिए निमिष मीन्स होता क्या है, निमिष मीन्स होता है डियर जिसको हम लोग कहते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं, थोड़ा, जिसको कहते हैं कम, जिसको कहते हैं अल्प, क्या कहते हैं, अल्प कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, देखिए इसी हम लोग क्या, देखिए प्रकाश नहीं है, छिद्र भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, तो क्या क्षण, इसको हम लोग देखिए थोड़ा, कम, अल्प या क्षण कर सकते हैं, क्या डियर, क्षण कर सकते हैं। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो एक शब्द है, मतलब एक शब्द मतलब जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, क्या कहते हैं, बताएं। ऑप्शन पहला प्रत्याशा, बी की बात अप्रत्याशी, सी की बात अपरिमेय, डी की अनाहुत, बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए प्रत्याशा की बात करते हैं डियर, क्या प्रत्याशा की बात करते हैं, क्या प्रत्याशा, किसी से आशा लगाना। देखिए समझते हैं प्रत्याशा मतलब किसी से आशा लगाना, किसी से आशा लगाना, दैट इज कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशा करते हैं। थोड़ा समझते हैं, देखिए आपके मम्मी पापा आपसे क्या आशा लगाएंगे, मेरा बेटा आएगा ना 3 स्टार 2 स्टार या वर्दी के साथ आएगा, तो भाई आप लोग जब मम्मी पापा आपके क्या आशा लगाकर बैठे भाई, तो आप लोग ऐसा इतना हार्ड वर्क इतना कर दीजिए कि सिलेक्शन होना तय है। देखिए भाई हम बता रहे हैं, देखिए भाई आपको नौकरी नहीं ले, और आज आप लोग 6 घंटा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो जान जाए भविष्य में आप लोग 12 घंटा ड्यूटी करने, मतलब कहीं भी बाहर जाके ड्यूटी करने के लिए क्या तैयार है। तो भाई आप लोग क्यों ऐसा चाहते हैं, आप लोग ऐसा करिए कि सिलेक्शन क्या आप लोग एक टारगेट में नहीं भैया टॉप लिस्ट में रहेंगे, कहते हैं ना टॉप 20 में रहें, क्या टॉप 20 में। भाई इतना मेहनत कर दी, देखिए कोई बच्चा, हाँ भाई हो सकता है कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते, क्या गॉड गिफ्टेड, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे गॉड गिफ्टेड है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, देखिए कठिन परिश्रम से कुछ भी किया जा सकता है, जानिए कुछ भी। जैसे जो बच्चे तेज हैं भाई 1 घंटे पढ़े, आप लोग 2 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा भाई, नौकरी चाह रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये डिफिनेटली है। और जो पढ़ेगा भाई वही पढ़े, वही क्या होगा, वही बढ़ेगा, क्या वही बढ़ेगा। आपसे कहावत है ना, देखिए दुनिया इतनी बड़ी है, जब आप पढ़ नहीं रहे हो तो उसी समय कोई क्या पढ़ रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है वह हमेशा आपसे क्या बेहतर कर रहा होता है। तो डियर आप लोग बेहतर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ें। तो कहने मतलब समझते हैं प्रत्याशा किसी से आशा लगा, दैट उसे हम क्या प्रत्याशा कर। अब प्रत्याशित कहते हैं जिसकी पूर्व में क्या है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। और देखिए अपरिमेय, जिसे परिमेय जिसे मापा ना गया हो, जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय। अनाहुत क्या डियर, अनाहुत बताएं, अनाहुत किसे कहते हैं। अनाहुत होता है बिना आहुत, मतलब जिसे बुलाया ना गया हो,
जिसे जिसे बुलाया न गया हो। तो डियर देखिए कहने मतलब एक क्वेश्चन कितने 4 तैयार हो रहे हैं। देखिए प्रत्याशा किसी से आशा लग दैट उसे हम लोग क्या प्रत्याशा कहते हैं। अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अपरिमेय जिसे मापा न जा सके। अनाहुत जिसे बुलाया न गया हो। तो कहना मतलब एक क्वेश्चन लगभग आपके कितने तैयार हो रहे हैं 4 तैयार हो रहे हैं भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए अपत्यका का अर्थ होता है क्या डियर, अपत्यका का अर्थ होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। प्राणियों के पेट का एक अंग। पर्वत का शिखर पर्वत के पास की भूमि। ठीक है डियर, ये तो आसान है। पर्वत के पास की देखिए अपत्यका मतलब अप मतलब पास, पर्वत के पास की भूमि हम लोग क्या कहते हैं अपत्यका कहते हैं। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या डी सही है। इन सब में कुछ एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है, नहीं तो कर दिया जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए तद्भव सॉरी थोड़ा सा डियर इसको बना लेंगे हम लोग। तद्भव है क्या तद्भव, चलिए आते हैं बात करते हैं। चलिए देखते हैं। लिखिए लिखा है तद्भव पत्रिका का संपादक का नाम है बताएं। लीलाधर जगूड़ी। बी की बात विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सी की बात करें हरे प्रकाश उपाध्याय। डी की बात अखिलेश यार क्या अखिलेश। तो बताना है डियर किसकी पत्रिका है, क्या किसकी पत्रिका है। देखिए आप लोग याद कर लेंगे जो अखिलेश माननी जी हैं उनकी पत्रिका का नाम क्या है तद्भव। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे जो अखिलेश जी उनकी पत्रिका का नाम क्या है तद्भव। क्या तद्भव। आप लोग टेंशन ना लें, जितनी भी पत्रिकाएं हैं किसी क्लास में आपको पूरी तरह से ट्रिक के माध्यम से मतलब एकदम 60 ट्रिक के माध्यम से सब पत्रिकाओं को क्या दे दिया जाएगा, मतलब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें, पत्रिका किसी दिन हम पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन आज का आखिरी 20वां। देखिए 12 बरस लो कुकुर जियो और 13 लो जियो सियार। यहां डियर थोड़ा सा बनाते हैं। आगे थोड़ा सा और लिखा गया था, लिखा नहीं है इतना, आप लोग पकड़ लेंगे। देखिए लिखा ना चाहिए तो उसको एग्जामिनर को वो लिखा नहीं, सिर्फ इतना कर दिया 12 बरस लो कुकुर जियो 13 जियो सियार 16 को क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। कहने मतलब एक किसकी पंक्ति है। देखिए डियर पहला विद्यापति, सेकंड की बात चंद्रबरदाई, डी की नरपतनाल और डी की क्या जगनिक। तो डियर देखिए आप लोग बता दें ये सभी वीर क्या ये सभी आदिकाल के क्या आदिकाल के कवि हैं। क्या चारों लोग क्या आदिकाल के क्या आदिकाल के कवि हैं। क्या आदिकाल के कवि हैं। तो देखिए यार आप लोग टेंशन नहीं ले, साहित्य जब आपको पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से हम बता देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे देखते रहें, जब साहित्य हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो देखिए विद्यापत की देखिए विद्यापत की रचना का नाम बताइए डियर। आप लोग याद होगा विद्यापत क्या कीर्तिलता, क्या इनकी रचना का नाम है कीर्तिलता। उसके बाद क्या कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और क्या डियर एक रचना और इनकी है, एक रचना यहां लिख देंगे हम, और क्या है पदावली। क्या है पदावली, क्या पदावली। इसको तब इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि भाई ये सब आदिकाल के कवि हैं, थोड़ा समझते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं चंद्रबरदाई। क्या डियर बताएं चंद्रबरदाई रचना क्या है। देखिए आप लोग बताएं चंद्रमा क्या है। चंद्रमा के एक उपग्रह है जिसका नाम क्या चंद्रबरदाई। कौन लिखे क्या चंद्रबरदाई कौन लिखे चंद्रमा है क्या पृथ्वी क्या है ग्रह है पृथ्वीराज रासो डियर कहने मतलब पृथ्वीराज रासो एक ग्रह, उसके उपग्रह का नाम क्या चंद्रबरदाई। ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। नरपतनाल देखिए आप लोग एक कोड याद 20 नर खुद बिना से। देखिए डियर आप एकदम आसान बता दें, छोड़िए जाने दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 20 नर खुद बिन हंस है। कहना मतलब ये सभी आदिकाल के क्या फेमस कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो देखिए बिसल देव रासो, देखिए पहला बिसल देव रासो नरपतनाल, खुमार रास ख से खुमार रासो दलपत विजय, बी से विजयपाल रासो, न से नल सिंह, हमीर रासो सारंग। तो पूछा देखिए नरपतनाल क्या लिखे खुमार रासो। क्या देखिए नरपतनाल सॉरी कहोगे भाई तो बिसल देव रासो नरपतनाल, तो ये कौन लिखे बिसल देव रासो। क्या डियर बिसल देव रासो। क्या उसके बाद क्या जगनिक क्या लिखे परमाल रासो। क्या परमाल रासो। तो डियर आपको याद करना है
जो एक क्या है, एक किसकी रचना है, जगनिक की है, जो कौन सी रचना में लिखा गया है, परमाणु रासों की रचना है। तो डियर आज के लिए इतना ही। देखिए क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में भाई कमेंट कर दिया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या लाइक और क्या सब्सक्राइब किया, जिससे भाई हमारा क्या हम भी क्या मोटिवेट होते रहे और इसी तरह डेली क्लास लाते। देखिए आज संडे है, लेकिन आपको ना आपके मांगों को देखते और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए डेली क्लासेज आपको दी जा रही हैं। तो डियर देखिए, क्योंकि भाई संडे में सभी लोग क्या मस्त हैं और आप लोग आईपीएल देखने में बिजी होंगे, तो भाई आप लोग आईपीएल देखिए, लेकिन इनको भी हल्के में ना लें। तो देखिए संडे की भी क्लास आपको दी जा रही है, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा, तो आप लोग हल्के में ना लें और देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं डियर, आज के लिए इतना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।